बस यहाँ से मिस सोना मेरे साथ जाएंगी। मेरी बहन बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग है। ये सब मत कहीं भाई। कहूंगा क्योंकि तुम हो स्ट्रांग। भाई आता रहूंगा, घबराना मत बिल्कुल। मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी। एक ही ख्वाहिश है मेरी कि तुम ठीक हो जाओ और जल्दी से घर आ जाओ। आई लव यू सो मच सोना। चले अब आप रूम में चलिए, रेस्ट कर लें। कोई भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, यहीं पर रखकर चली जाती हूँ, उनसे सामना ना हो मेरा। अगर टेबल पे रख के साथ एक नोट लिख दूँ तो उन्हें मिल ही जाएगी। बिल्कुल यही ठीक रहेगा, बातें नहीं सुननी पड़ेंगी उनकी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं इसका फायदा होगा कि नहीं। खुदा जाने कैसा रिएक्ट करेगी। अजीब सी लड़की है। चलो मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं ना। मैं नौरीन, कमाल साहब को ये फाइल देने आई थी मैं। फाइल? कमाल साहब को? मैं तो नहीं जानती तुम्हें। लेकिन तुम नहीं जानती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में फाइल यहाँ रख दी है मैंने। ऐसे नहीं जा सकती तुम। योंजा बात कर रही हूँ। सिक्योरिटी स्टाफ को भेजो फौरन मेरे ऑफिस में। क्या? जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन जाके कहना। बताया तो है, मैं कमाल साहब को बस ये फाइल देने आई थी। ये रखी है। तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं रोक सकती मुझे। देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। हटो रास्ते से। ये औरत पता नहीं यहाँ कैसे घुस आई है। फौरन पुलिस को कॉल करो। हे मैन, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? ये औरत मेरे ऑफिस में पकड़ी गई है। मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ? मुझे माफ कर दें कमाल साहब। आप भी मैडम। मुझे मालूम नहीं था। माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी सर। मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैं मीटिंग रूम चेक करने जा रही थी। देखती हूँ मैं। आई एम सॉरी अगेन।
कॉल कर लेती मुझे। मैंने सोचा आप बिजी होंगे, फाइल छोड़ जाती हूँ, मगर माशाल्लाह आपकी एम्प्लॉय तो बहुत एफिशिएंट है। पुलिस के हवाले करने वाली थी मुझे। अगर आप नहीं आते तो मैं जेल में होती अभी। बता रही थी कि फाइल रखने आई हूँ, मगर एक भी नहीं सुनी मेरी। मीटिंग के टाइम पर हर कोई टेंस होता है, मैं खुद पिक कर लेता, आना नहीं पड़ता तुम्हें। हाँ, मिस्टेक कर दी ना मैंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा ही फॉल्ट है। हर बार मिस्टेक्स कर देती हूँ मैं, मगर फिर भी अकल नहीं आती मुझे। फिर गलत समझ रही हो तुम। एनीवे, फाइल रखी है, खुदाफिज। हाँ, तो क्या पता चला अहमद? जेमरे साहिबा ने लास्ट वीक 2 लाख निकलवाए हैं। हिकमत साहब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक उतनी ही रकम जितनी हमलावर को दी गई थी। यानी जावेदा के साथ तुम भी इस प्लान में शामिल थी। बहुत अच्छा साबित होगा ये सोना के लिए। बल्कि डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि हम लेट हो गए। इस प्रोग्राम में काफी अरसे से वो इंसिस्ट कर रहे थे कि सोना को एडमिट करवाना चाहिए। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, परेशान मत हो। और फिर मुझे मालूम है कि तुम सोना को कितना चाहती हो, और तुम्हारी दिली ख्वाहिश है कि सोना ठीक हो जाए किसी तरह। मगर सोना तो मुझसे खफा ही रहती है। मैं भी, मगर वो भी तुम्हें बहुत चाहती है। मैं अपनी बहन को जानता हूं। उस वक्त आपको ट्रैप ना किया होता, यकीन कर लिया होता मैंने, तो ये सब कुछ होता ही नहीं शायद। हमने फाइट की, उस आजमाइश से गुजर गए। अब हम फिर साथ हैं। आप नहीं मिलते तो क्या करती मैं? और मैं क्या करता अगर तुम ना मिलती मुझे? हमने मिलकर बहुत मुश्किल वक्त साथ गुजारा है, तो फिर ये रहा सहा मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। सब कुछ माजी बन जाएगा एक दिन, तुम देख लेना। अब तो तुम्हारे बगैर ही नहीं रह सकता मैं, एक दिन भी नहीं गुजार सकता। बाबा जान की कॉल है। हेलो बाबा जान। क्या तुम मेंशन में हो बेटी? नहीं, हम बाहर हैं। सब खैरियत है? मुझे तुम सबसे बहुत अहम बात करनी है बेटा। आमिर से कहो फौरन मेंशन पहुंचे, जितना जल्द हो सके। ठीक है। आप कहाँ हैं इस वक्त? घर के रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। खैरियत तो है? कोई मसला हुआ है क्या? बस बात करनी है, बहुत अहम बात है। ठीक है बाबा जान। कह रहे हैं कि फौरन घर पहुंचो, वो रास्ते में ही है। कोई अहम बात करनी है। अस्सलामुअलैकुम।
हिकमत साहब, आप ठीक तो है? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा। मैं अपना टेस्ट लेके आती हूँ, चेक करती हूँ। रहने दो, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। लेकिन अगर हाई हुआ तो? रेहान और आमिर आ गए क्या? नहीं, अभी तो नहीं आए वो दोनों। जावेदा मैम घर पर हैं बस। खुश आमदीद हिकमत। मलिक, आमिर आ जाए तो कह देना सब लोग हॉल में जमा हो जाए। कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है हिकमत साहब। कोई इम्पोर्टेंट बात है? नहीं, कोई नॉर्मल बात नहीं है। कहीं शक तो नहीं हो गया इनको? कुछ पता चल गया है जरूर। या फिर, या अल्लाह रहम कर, ऐसा तो नहीं? उसके एम्प्लॉयज भी उसी के जैसे हैं, जो इनसे अच्छाई करे उसी को क्रिमिनल बना देते हैं। मैम, खैरियत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कमाल को कुछ देने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। रहने दो, मैं चली जाऊंगी, तुम अपने काम फिनिश करो। मैम, मैं मजबूरी थी, उन्हें बताना पड़ा, माफ कर दे मुझे। क्या? वही सब, ओया मैम के फ्रेंड अरसिन के बारे में। मैंने मना भी किया था ना तुम्हें बताने के लिए। हाँ, वाई? बस मैं उनसे नहीं छुपा सका, उन्हें पहले से ही अंदाजा था। फिर जब उन्होंने मुझे फोर्स किया तुम्हें? वो आपके लिए जेलस हो रहे थे मैम, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जेलस मेरे लिए? मतलब? हर किसी से जेलस हैं आपको लेकर। बट व्हाई? बहुत गुस्से में थे, सवाल पे सवाल करते रहे। कमाल भाई आपके लिए इतने पोजेसिव होंगे नहीं सोचा था मैंने। मेरे लिए पॉजिटिव है? क्या चाहती हो तुम? हिकमत, बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप, और गुस्से में भी। क्या सब भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते? जानती हूं मुश्किल होगा आपके लिए माफ करना। बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मगर मैं अपनी फैमिली को फिर से जीतना चाहती हूँ। ये मैंशन हमारा घर है, चाहती हूँ यहाँ फिर से वही सुकून लौट आए। गुजरी बातों को भूल नहीं सकते क्या हम हिकमत? हाँ, बच्चों की खातिर नहीं कर सकते ये काम। चुप हो जाओ। तुम किस तरह की इंसान हो? इंसान नहीं, शैतान हो तुम। मगर तुम पर नहीं, अपने आप से नाराज हो कि आखिर मुझे तुम्हारा असली चेहरा क्यों नजर नहीं आया। तुम जैसी औरत के साथ इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारती मैंने?
हिकमत, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या मारता था, डांटता था, भूखा रखता था तुम्हें, क्या जलील करता था? जवाब दो। नहीं 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 हिकमत, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल, गरीब परवर, एक बेहतरीन बाप हैं आप, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। मगर मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। उन गलतियों का अंदाजा भी है और सजा भी भुगत रही हूं मैं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं और पशेमान भी, यकीन करें। अब भी गेम खेल रही हो, मगर अब ये गेम खत्म जावेदा, सब गेम खत्म। ये क्या कह रहे हैं आप? कसम खाती हूं मैं तो हैरान हूं कि तुम मुझे जेल भिजवाने पर तुल गई। आखिर कब तुम्हारे अंदर ये नफरत पैदा हुई? या फिर हमेशा से थी ये नफरत? तुम समझती थी हकीकत कभी जाहिर नहीं होगी, हाँ? मगर तुम गलत थी जावेदा। क्या मतलब है? क्या मतलब है आपकी इस बात का? तुमने मुझे कैद करवाने के लिए जो खेल खेला, उसकी एक एक तफसील मालूम हो गई है मुझे। नहीं हिकमत, बिल्कुल नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं समझ आ रहा ना तुम? ठीक है, तो फिर मैं बताता हूं तुम्हें। जिस कैद में तुम मुझे डलवाना चाहती थी, अब तुम उसमें खुद जाओगी। अब न तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ देगी और न ही कोई शख्स तुम्हारा नाम लेना गवारा करेगा। अकेली मरोगी तुम, मुकम्मल तन्हाई में। नहीं हिकमत, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको जिस किसी ने भी बताया है, जो कुछ भी बताया है, गलत है, झूठ है। जो सुना है वो नहीं है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। इंसान गलती समझ ले तो रास्ता बदल लेता है, मगर मैं न बदल सका। सोचा कि तुम एक मां हो, सही हो जाओगी, मगर तुम सही ना हुई। ये क्या कह रहे हैं आप हिकमत? ऐसी बातें तो मत करिए। मुझे तो छोड़ो, जो 30 साल तुम्हें बर्दाश्त करता रहा, मगर तुम्हारे बच्चे, उन पर भी रहम नहीं आया तुम्हें। किस दिल से तुमने उन्हें जिंदगी भर की रुसवाई में धकेलना गवारा कर लिया, जो तुम्हारे अपने जिगर के टुकड़े हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हिकमत, कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने जो कुछ सुना है या जो कुछ किसी ने बताया है। बकवास बंद करो अपनी। मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, मेरे साथ रहना, मत छोड़ना। किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी ये हाथ, उम्र भर साथ दूंगी। इस बार तुम नहीं बच सकोगी। बहुत जल्द हर कोई जान लेगा कि तुम किस कदर घटिया और काबिल नफरत औरत हो। ऐसा मत करे हिकमत।
आप ऐसा नहीं कर सकते। करूंगा, क्योंकि तुम इसी लायक हो। हिकमत प्लीज ऐसा मत हाथ मत लगाओ। बीवी हूँ आपकी। बीवी? मेरे लिए मौत का जाल बिछाने वाली बीवी, मुझे जेल भिजवाने वाली बीवी, वो बीवी जो मेरी जिंदगी तहस नहस करना चाहती है। मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ रहो या मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी पड़े। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। बंद करो ये रोना धोना, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात मजे से एंजॉय करो बाहर। हिकमत खुदा के लिए ऐसा मत करे मेरे साथ, किसी को कुछ ना बताना। बस मैं चली जाती हूँ, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, बच्चों से भी कभी नहीं मिलूंगी जिंदगी भर। ये मत करे मेरे साथ प्लीज। मुझे शैतान ने बहका दिया था। मेरे बच्चों से कुछ ना कहना, खुदा के लिए कुछ ना बताना। मुझे चाहिए था मैं बहुत पहले रुक जाती। मुझे बहुत पहले रोक लेना चाहिए था तुम्हें। डैड आप ठीक तो है ना? डैड क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डैड बाबा जान, हिकमत साहब, डैड
क्या हुआ है कार की? वो मर डैड आप सुन रहे हैं? डैड प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अब क्या करें? डैड अपनी आंखें खोले। क्या रूम में कोई नहीं था? कहाँ जाऊँ मैं? बाबा जान, नहीं, आंखें खोले। बाबा जान, जिंदा है मगर पल्स बहुत मगर जिंदा है। बाबा जान प्लीज आंखें खोले, उठ जाए प्लीज। चलो बाबा कुछ करें। बिल्कुल बेसुध है ये तो। एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी बुलाए। सैफर कॉल लगी कि नहीं? जल्दी करो। मेरे खुदा। सैफर जवाब दो मुझे। करम करते आंखें खोल दे। डैड डैड ये क्या हो गया? नहीं हो सकता। कैसे करें? जल्दी करो। चाबी तो मैं। हिकमत, वो आपके लिए जेलस हो रहे थे मैम। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। हर किसी से जेलस थे आपको लेकर। मेरे लिए जेलस है। ये क्या साइको एटीट्यूड है? मेरे लिए जेलस है? मैड हो गया है क्या? वो इडियट भूल गया है कि हम सचमुच शादीशुदा नहीं हैं, तो अब उसे रिमाइंड कराना होगा। मगर कैसे? बस मकसद ये है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहे और मैं सॉल्यूशंस निकालती रहूं। क्या वंडरफुल लाइफ है मेरी। ओए, ये लड़की तो चिंगारियां छोड़ रही है। हाय मेरा कमाल बेटा, अब क्या करूं मैं? तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ लूं क्या? तभी तो बड़े बूढ़े कहते हैं मुर्दे पर तो एक बार रोते हैं, लेकिन पागल पर रोज रोना पड़ता है। ओए, कैसे खुद ही खुद हमें ब्राइड और ग्रूम समझ लिया। क्या करूं उसे खुद से दूर रखने के लिए मैं? क्या? वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल यही करना होगा नौरीन। अब से उसके सामने भी मत आना। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। अल्लाह हम पर रहम कर दे।
रो मत, अभी तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या उन्हें। ठीक नहीं लग रहे हैं वो। उन्हें होश नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं, अगर वो मर गए, नहीं नहीं नहीं, कातिल नहीं बनना मुझे। ये क्या कर दिया मैंने? किसी ने देख तो नहीं लिया? कोई था तो जरूर था। कहीं मलिक ने तो नहीं देख लिया? आपकी मेडिसिन्स लेके आई हूँ। कोई इत्तला आई हॉस्पिटल से? कोई इत्तला नहीं आई अभी तक। बहुत परेशान हूं मैं भी। या मेरे अल्लाह, कैसे हो गया ये सब कुछ? समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया। गिर गए थे क्या वो? कैसे गिरे थे? किस तरह गिरे? मलिक, तुम तो हर वक्त वहीं होती हो। तुम कहाँ थी उस वक्त? हाँ, कहाँ थी तुम? तुमने कुछ देखा था? कुछ सुना था? हिकमत साहब जब घर आए थे तब देखा था। ठीक नहीं लग रहे थे। सर चकरा रहा था उनका। ब्लड प्रेशर चेक नहीं करने दिया उन्होंने। उनकी बात नहीं सुननी थी। जबरदस्ती मेडिसिन देनी चाहिए थी। हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है मालूम करना होगा मुझे। मलिक, आमिर को कॉल की थी तुमने? जी की थी, मगर उठाई नहीं उसने। वहां क्या सूरत हाल होगी? मलिक, तुम हॉस्पिटल चली जाओ। मैं चली जाती मगर आमिर नाराज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चली जाती हूँ। मलिक, हिकमत की सिचुएशन पता चलते ही फौरन फोन करना। जाओ मलिक, जल्दी से निकल जाओ। बिल्कुल ठीक है, मैं जाके आपको कॉल करती हूँ जावेदा मैम। जरूर कॉल कर देना। मलिक तो वहां थी ही नहीं, फिर था कौन? कदमों की आवाज जरूर कोई देख चुका है, मगर कौन? कौन? कैसे है बाबा? होश आया उन्हें? केस का डायग्नोसिस आसान नहीं था। हिकमत साहब को सर पर चोट लगने की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ है। ब्रेन हैमरेज हुआ है? जी हाँ, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनकी जिंदगी को खतरा है? अनफॉर्चुनेटली अभी तो है। हर चीज के लिए तैयार रहिएगा आप। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। बस अल्लाह से दुआ करें।
आ गए मिस्टर जेलिस। भागो नौरीन भागो, उसे दिखाई भी मत देना। दरवाजा क्यों नहीं खोला? हाय, लगता है अकल जब बट रही थी तो ये फोन पे किसी से लगी हुई थी। रुको बेटा, आ रही हूँ, रुको रुको। हाँ, किस पर गुस्सा कर रही थी आप? तुम्हारी बीवी पर और किस पर? है कहाँ वो? मैडम ऊपर है। मैंने कहा दरवाजा खोल दो तो भागी भागी ऊपर चली गई। भागी भागी? देखो बेटा, अंदर आना है तो आ जाओ, नहीं तो यहीं खड़े रहो रात भर। वहाँ किचन में बहुत से काम पड़े हैं, मुझे निपटाने हैं। तौबा तौबा। वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, यहीं आएंगे। बाथरूम में चली जाऊं मैं? ऐसे लग रहा है जैसे कैट एंड माउस का गेम चल रहा है यार। वहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, रूम गर्म हो रहा था इसलिए विंडो ओपन की है। बालकनी में जाना है क्या? अरे नहीं भाई। चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं उसने घर पर कॉल की हो और उसे पता चल गया हो। बोलो मेरी जान। बाहर लॉन में बैठी हूँ, आपको मिस कर रही थी, सोचा आपकी आवाज सुन लूं। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, मेरी जान से प्यारी बहन। भाई मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, अपना ख्याल रख रही हूँ। स्ट्रांग रहना, हमेशा स्ट्रांग रहना, ठीक है? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। जल्दी से A1 होके घर आना है तुम्हें। ठीक है, अब फोन रख रही हूँ, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है मैंने। चलो ठीक है, जब बोर हो तो कॉल कर लिया करो, हर रोज मिलने आया करूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं पता उसे। किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा था इनकी कंडीशन के लिए आमिर, तो मैं खुद आ गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो ठीक नहीं है मैलिक आपा, उनके मुताबिक ब्रेन हैमरेज हुआ है। डॉक्टर ने हर बात के लिए तैयार रहने को कहा है। फिलहाल तो वो कोमा में है। मैलिक आपा,
मलिक आपा यहाँ आए, यहाँ के आराम से बैठे। ठीक है, आप डॉक्टर को बुलाओ। मैं बस थोड़ा चक्कर आ गया था। हिकमत साहब जब घर में दाखिल हुए तो चक्कर आ गया था उन्हें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, वो ठीक नहीं थे, पीले पड़े हुए थे, शायद बेहोश होके गिर गए। मेरी गलती है, मुझे उसी वक्त आती देनी चाहिए थी। क्यों? आप खुद को इल्जाम मत दें। किसी की भी गलती नहीं है, बस होना था। मेरी गलती है। गलत हो गई मुझसे। नहीं, आपकी गलती नहीं है। मलिक आपा, बस आप वापस चले जाएं। कोई अलाउ तो है नहीं है अंदर, वैसे भी हम हैं यहाँ। मैं भी यहाँ रुकूंगी। मॉम की कंडीशन भी ठीक नहीं है, आपकी जरूरत पड़ सकती है उन्हें। वो भी इंतजार कर रही है कि कुछ पता चले उनको। रेहान बेटी, तुम लोगों के लिए कुछ बना के लाई हूँ, बैग में है। शुक्रिया मलिक आपा। हिकमत अंकल जब गिरे तो मैं सैफर भाई के साथ गार्डन में थी। वो गाड़ी धो रहे थे, मैंने उन्हें एक साफ कपड़ा ला कर दिया। सच सच बताओ। सच कह रही हूँ, चाहे आप सैफर भाई से पूछ लें। अच्छा बस बस, जबान ना चलाओ, निकलो। बस मान लिया मैंने, जाओ। हाँ, तो ये बेकारन तो नहीं थी। सैफर गार्डन में गाड़ी धो रहा था, वो भी नहीं। निगार तो नहीं थी कहीं वो। निगार ने तो घबरा के मदद के लिए चीख पुकार मचाई थी, वो भी नहीं हो सकती। वैसे निगार होती तो सब कुछ बक चुकी होती, सबसे पहले मुझे ही बताती। आमिर और मासी के औलाद तो घर पर थे ही नहीं, दोनों साथ साथ ही वापस आए। मलिक ने कहा वो यार्ड में थी और उस वक्त घर के सब लोग अलग अलग जगहों पर थे। तो फिर क्या वो आहट मेरे कानों का धोखा था? अगर कोई देख चुका होता तो खामोश होता। जेमरे की कॉल, इसे तो भूल ही गई थी, अभी इसे भी बताना पड़ेगा। मलिक, हिकमत कैसे हैं अब? मलिक, क्या हुआ है? कुछ ऐसा वैसा हो गया है क्या? मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। कर नहीं सकी मैं, सोचा सामने जाके बताऊंगी। हिकमत साहब, ब्रेन हेमरेज हो गया है।
10 कॉल्स कर चुकी हूँ, क्यों नहीं पिक कर रही? मेंशन चली जाऊं क्या? नहीं, अब खुद ही कॉल करेंगी तो बात होगी। स्वीटहार्ट, सॉरी वेट करवाया, निपटा लिए सारे काम मैंने। इट्स ओके। दूर चली जाना चाहती हूँ मैं, ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे जानता ना हो। जिंदगी वापस से शुरू करूँ। मुझे भी छोड़ दोगी क्या? तुम आ सकोगी वहाँ? अच्छा बताओ अब क्या होगा? वही कहानी, एक और औरत। मैं समझी नहीं। पहले एक चोर औरत थी, अब एक ऐसी औरत है जो अचानक चोरों की तरह नमूदार हो गई, जैसे मैजिशियन के हैट से निकल आई हो। बिल्कुल ऐसे ही हैट से निकल आई। समझ गई, कमाल। तो और कौन हो सकता है? तुमने तो कहा था सब भुला दिया है। नहीं, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकी। जेमरे, जिस लम्हे उनकी शादी का पता चला, ऐसी अजीब हालत हुई मेरी, बता नहीं सकती। तुम्हारी फीलिंग समझ आ गई। खुश आमदीद क्लब में। आओ बैठो, एक चेयर खाली है। तो आखिर तुम्हें समझ आ ही गया ना? कमाल की उस वाइफ को अगर देखती ना तुम, यकीन नहीं आया मुझे यार, ऐसी औरत से कैसे शादी कर ली। वो तो बिल्कुल दिमाग उलट रहा है। हिकमत साहब की कंडीशन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। कोमा से बाहर आना आसान नहीं है, तो हमें इंतजार ही करना होगा। दुआ करते रहें। मिस्टर आमिर, ये आपके बाबा की चीजें हैं।
बिल्कुल बेटा, चलो हिट करो बॉल को, इस बार गोल जरूर होगा। ओह रियली? तो फिर आ जाओ। क्या बात है मेरे बेटे, यहां आओ मेरे पास, मेरा शेर। आमिर की अम्मी ने देखा क्या, कैसा जबरदस्त गोल किया आमिर ने। मेरी जिंदगी में उसने तुम्हें अप्रोच किया या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भयानक नतीजा भुगतेगी। जावेदा पर गोली मैंने चलवाई। प्लीज उनके बेटे को मिलने दीजिए उनसे इस वक्त। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। बस उनका हाथ थामेंगे, एटलीस्ट वो ये फील कर सकते हैं कि इस हाल में हम उनके साथ हैं। मगर बस जरा सी देर के लिए। आ जाए।
इतना तो सोना कभी भी पसंद नहीं करते। काश आप जाग जाएं और गुजरे वक्त को फिर से लौटा सकें हम। एक चांस और मिल जाए हमें। बहुत दिन नहीं, बस 2-4 दिन ही वापस मिल जाए हमें। तो जो कुछ भी हुआ चेंज कर देंगे हम मिलकर, आप और मैं, बाप और बेटा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं डैड। आप पर गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि यही हकीकत है कि कोई शख्स ऐसा बाप नहीं चाहता जो उसकी मां को कत्ल करना चाहे। सोना और मैं, हम भी नहीं चाहते। मत जाए डैड, रुक जाए, जिंदा रहें डैड। आप नहीं जा सकते। इस तरह से आप नहीं जा सकते डैड। सोना आपके बगैर नहीं जी सकेगी। बाहर बैठा हूं मैं, आपके जागने का इंतजार कर रहा हूं।
आई होप इधर नहीं आएंगे वो। उन्हें तो मुझसे बात करने का बहाना चाहिए। मुझे नहीं करनी बात उनसे। खुद समझना चाहिए, इग्नोर कर रही हूँ, बात नहीं करना चाहती मैं। या अल्लाह बस यहाँ ना आ जाए। फेक मैरिज का गेम कम था क्या कि अभी हाइड एंड सीक भी शुरू हो गया। आखिर कब तक उनकी नजरों से अपने आप को बचा पाऊंगी मैं। या अल्लाह प्लीज मेरी हेल्प करें। उनकी आंखों पे पट्टी बन जाए, मुझे देख ही ना पाए वो। लेकिन अगर उन्होंने आकर मुझसे मोहब्बत की बातें शुरू कर दी, उफ, तो क्या करूंगी मैं। इतनी रात को वहां क्या कर रही है ये? ठंड हो रही है, बीमार ना पड़ जाए। यकीनन नाराज है, इग्नोर कर रही है मुझे। सॉरी भी तो नहीं किया ना मैंने। बस यही टाइम है बात करने का। इस वक्त अकेली भी है और खासी रिलैक्स भी। लेकिन बात करने से क्या हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा मैं? 2 जुमले तो सही बोले नहीं जाते मुझसे, फिर मिसअंडरस्टैंड करेगी और गुस्सा होगी। लिखना बेहतर रहेगा। हाँ बोलो आमिर। अंकल बहुत टेंशन थी, आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। क्या बात है आमिर, हुआ क्या है? डैड को ब्रेन हैमरेज हो गया है। आमिर, आमिर भाई कहाँ है? कहाँ है मेरे भाई? आईसीयू में कोई अलाउ नहीं है। वो तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम से उन्हें क्या हुआ है? अचानक से उन्हें ब्रेन हेमरेज कैसे हो सकता है? संभालिए खुद को। हिम्मत रखो आमिर, मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है ये। उम्मीद न छोड़ना। उन्हें फर्श पर गिरे हुए देखा तो मुझे लगा वही पुरानी बीमारी है, मगर ये वैसा कुछ नहीं था। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था उनका। एक मिनट, कौन सी बीमारी? भाई, कौन सी बीमारी थी उन्हें? मुझे क्यों नहीं बताया? ओया। क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? ओया, ये इन बातों का वक्त नहीं। हाँ, वक्त तो गुजर चुका है क्योंकि आपने वक्त पर नहीं बताया। कोई मुझे बताएगा कि भाई को क्या बीमारी है? कैंसर है। डैड को। भाई को? मेरे भाई को कैंसर है और किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। आखिर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया अब तक? ओया, बस करो, चुप हो जाओ आप। मैं
बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। क्या मतलब है इस बात का? क्या मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है? मेरे भाई को इतनी सीरियस बीमारी और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते थे। क्या मतलब अपसेट नहीं करना चाहते थे? अगर मैं यहाँ नहीं थी तो क्या आप लोग मुझे फोन पे भी नहीं बता सकते थे? क्या आप लोग मुझे इस फैमिली का हिस्सा समझते भी हैं कि नहीं? मालूम नहीं था उन्हें। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे बता देना चाहिए था। वो यह सही कह रही है। ओया, आप लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है? क्या ये सब बताना इतना मुश्किल था? ओया भाई बीमार हैं, क्या इतना भी नहीं बता सकते थे मुझे? मुझे भी नहीं मालूम था। भाई ने रियान के अलावा सबसे छुपाया। मुझे भी कुछ अरसा पहले ही पता चला था। कुछ अरसा पहले? क्या मतलब? आप तो भाई के इतने करीब रहते हैं, फिर भी आपको भाई की बीमारी का नहीं पता चला? क्या बात है? ओया, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। हिकमत कैसे हैं कुछ पता नहीं। उफ, ये क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया? अगर वो मर गए तो मैं कातिल कहलाऊंगी, और बच गए तो सब कुछ खुल जाएगा। उफ। अल्लाह, मैं सारी उम्र जेल नहीं काट सकती। कैसे निकलूंगी इस मुसीबत से? हाय, उफ, सर फट जाएगा। कैसे छुटकारा मिलेगा इस नागहानी से? उफ, ये क्या है? हाँ, हाँ, हिकमत का खून तो नहीं कहीं? इतने घंटे से यही पहने फिर रही हूँ। किसी ने देख लिया हो? किसी ने देख लिया अगर ये खून? कुछ पता चला मलिक? नहीं जावेदा मैम, आए मैं आपकी ड्रेसिंग चेंज कर दूं, फिर कॉल करते हैं। नहीं, अभी ड्रेसिंग का टाइम नहीं है मलिक। मैं अपनी तकलीफ के बारे में सोचूंगी क्या? हिकमत जब हॉस्पिटल में है। मगर जावेदा मैम, उफ, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? उससे बता देता हूं कि मुझे हॉस्पिटल से आने में देर हो जाएगी। उनकी कॉल है। कॉल कर रहे हैं यानी घर पर नहीं है। अचानक से कहाँ चले गए? कुछ बताया भी नहीं मुझे। क्यों कर रहे होंगे? हो सकता है फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे इसलिए कॉल कर रहे हैं मुझे। रिसीव ही नहीं करती मैं। बात ना करना ही बेहतर रहेगा। घर वापस आए इससे पहले सो जाती हूँ मैं। जब मैं सो रही होंगी तो कैसे बात करेंगे? सो गई होगी।
अंकल, कॉफी? أشهد أن لا إله إلا أشهد أن या अल्लाह मेरी मदद कर, रहनुमाई फरमा मेरी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। डैड ने मॉम को कत्ल कराने की कोशिश की, जिसका एतराफ भी कर लिया उन्होंने। अब वो मौत से जंग लड़ रहे हैं। उन्हें देखता हूं तो अपने अंदर से उठने वाले गुस्से पर काबू नहीं रहता मुझे। हो सकता है वो अब कभी भी होश में ना आए, शायद अब कभी बात ना हो सके हमारी। मुझे सही रास्ता दिखा मेरे अल्लाह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे।
बाबा जान को होश आ गया है, अब ये भी डॉक्टर बता कर गए हैं, कह रहे हैं कि आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे। डैड को होश आ गया? या अल्लाह, कोई तो कॉल आ जाए। ओके बेटी, बहुत खुशी की खबर है ये तो। इंशाल्लाह खैर आफियत से घर आए हिकमत साहब। ठीक है बेटी, मैं देख लूंगी। खुदा हाफिज। हिकमत साहब को होश आ गया, आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर रहे हैं उनको। इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाब होकर घर आ जाएंगे हम। इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी दुआएं सुन ली उसने। शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। लानत हो, उन्हें तो होश आ गया। अगर उन्होंने बता दिया कि मैंने उन्हें हिट किया, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो मारी जाऊंगी। हिकमत साहब का बैग तैयार करती हूँ, वार्ड में शिफ्ट करेंगी तो चीजें चाहिए होंगी उन्हें। क्या करूं? मेरा पासपोर्ट कहाँ है? और हाँ, पैसे भी चाहिए। हाँ। ओह चेम्बरे, इस वक्त तुमसे नहीं उलझ सकती। वैसे भी तुम क्यों टेंशन लो भला? मैं हूं ना हर मुश्किल फेस करने के लिए। वो कच्ची बस्ती कुछ कम आजाब थी क्या ऊपर से ये जेल? नहीं नहीं नहीं। सलाखों के पीछे तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं।